हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस चैनल पर, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अबाउट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अबाउट में कि डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल, डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करी जाती है। आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो किस तरह किया जाता है, या फिर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आज हम डिफरेंशिएशन के रूल्स को आगे बढ़ाएंगे और ट्वेल्थ के जो कि बोर्ड में जा चुके हैं बच्चे अब उनके लिए नोट्स भी तैयार कराएंगे, डिफरेंशिएशन के थ्योरेटिकल नोट्स और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो थर्ड रूल है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन, इसे आप जल्दी से स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट में नोट करिए। ये हमारा थर्ड रूल है, इसके अबाउट अब हम पढ़ेंगे। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो देखिए, लेट हमने माना कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एफ कैपिटल एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर ए जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और एफ एक्स एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। मैथमेटिक्स में एक नोटेशन को कई तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए इसका दूसरा नोटेशन क्या होता है मैं हमेशा के लिए आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ, आगे मैं नहीं बताऊँगा, कि इसे इस तरह भी लिखा जाता है y इज इक्वल्स टू ए एफ एक्स। ओके, अब इसे हम लोग किस तरह करते हैं? तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन से डील करेंगे तब इनका डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए आगे देखते हैं। हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो इसका नोटेशन एफ डैश एक्स हो जाता है। एफ डैश एक्स, इसको एफ डैश एक्स लिखने के बाद में इसके इक्वल्स में कभी भी जब किसी एल्जेब्रिक के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं और वो कांस्टेंट बच जाता है। इस बात को ध्यान दें। जैसे कि ए साइड हो जाता है और डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स जो है वो लागू होता है फंक्शन ऑफ एक्स पर, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन पर, और ये कांस्टेंट बच जाता है। इसका नोटेशन दूसरी तरफ किस तरह होगा? इस तरह। तो देखा आपने, ये रूल हम तब अप्लाई करेंगे जब किसी एल्जेब्रिक फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट हो। चलिए, इसके बेस्ड पे मैं कुछ एग्जांपल कराता हूं, तो आप लोग देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहां पर a भी एक कांस्टेंट है और 3 भी एक कांस्टेंट है, लेकिन a एक एल्जेब्रिक फंक्शन के मल्टीप्लाई में है जबकि 3 अलग है। उसके बीच में एक एप्लीकेशन है प्लस। अब हम इसे किस तरह डील करते हैं डिफरेंशिएशन में, आइए देखते हैं। हम इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। ए को साइड करते हैं और डिफरेंशिएशन हो जाता है एक्स स्क्वायर का। इस पर डिफरेंशिएशन इसलिए आया हुआ क्योंकि ये अलग है, इसके मल्टीप्लाई में कोई भी फंक्शन नहीं है। अब एक्स स्क्वायर का कैल मैंने बताया था कि एक्स की पावर एन जो भी पावर होती है उससे एक माइनस हो जाता है, तो एक्स की पावर एन आगे आता है और एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो 2 आगे आ जाएगा, ए और एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स की पावर में से जब आप 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2ax। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चन नोट करिए। चलिए, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब
हम लोग किस तरह इस पे डील करते हैं, देखिए dy, अब इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स किया तो इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट था, ये साइड में आ गया, डी बाई डी एक्स अप्लाई हुआ x पर, एल्जेब्रिक फंक्शन पर, यहाँ प्लस p साइड हो गया, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, इसी तरह c में, इसी तरह d में और इसी तरह e में। e अकेला कांस्टेंट है इसलिए e पर डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन में डी बाई डी एक्स करते हैं जब, तब n यानी कि 4 आगे आ जाता है, a था पहले से, और जब 4 से एक पावर कम करेंगे x की तो बचेगा 3, 4a x क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 2c x प्लस x। जब अकेला कांस्टेंट कोई होता है तो उसका डिफरेंशिएशन, सॉरी अकेला वेरिएबल होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि उसकी पावर 1 से 1 कैंसिल होगी तो 0 होगी, और किसी भी वैल्यू न्यूमरल की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, d इंटू 1 d प्लस 0, अकेला कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग 2 मिनट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया। अब हम लोग रूल पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, ये फार्मूले हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट में ये फार्मूले नोट करिए। हो गए? चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये फार्मूले आप याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे किसके निगेटिव होते हैं फार्मूला डिफरेंशिएशन में और किसके पॉजिटिव। तो इस तरह याद रखिएगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को से शुरू होता है, को से CO, उन सब के डिफरेंशिएशन निगेटिव होते हैं। समझ रहे हैं? और एक बात हाँ, ये कि जो d बाई डी एक्स होता है ये कोई न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर नहीं होते हैं। ये एक वैल्यू होती, एक नोटेशन होता है d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का। चलिए आगे सवाल करते हैं डिफरेंशिएशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन, अब dy बाई डी एक्स साइन एक्स पर साइन एक्स का क्या हुआ था, कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स का क्या था हमारे पास, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन कॉट एक्स प्लस 6 अपॉन सेक एक्स। अब हम इस सेट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा मैथमेटिकल लॉजिक की 1 अपॉन कॉट एक्स क्या होता है, 10x। 1 अपॉन कॉट एक्स क्या होता है, 10x। तो 5 अपॉन कॉट एक्स क्या हो जाएगा, 5 10x। और 6 अपॉन सेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब हमें पता है इन दोनों का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस लाइन से कुछ याद आया? आज अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट हो तो वो बच जाता है डिफरेंशिएट होने से। इसी तरह यहाँ 5 बच गया और डिफरेंशिएशन हुआ 10x का, यहाँ 6 बच गया डिफरेंशिएशन हुआ cos x का। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस 6 साइन एक्स। तो फ्रेंड्स आज क्लास इतनी ही है। अगले टर्म में डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स आगे के और कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे नोट कर देता हूं जो आप करेंगे इससे रिलेटेड।
स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे फार्मूले लिख दिए हैं। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप नोट कर लीजिए, आपको करने हैं। आप कमेंट में बताइए कि आपने किए हैं, कैसे लगे क्वेश्चन और थ्योरी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।